कुलदीप जी, बात किसानों की है, ग्रामीण परिवारों की है, तो आपकी इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आपको क्या लगता है जो कहा जा रहा है 57.6 औसतन मासिक आमदनी का बढ़ना, कैसे देखते हैं आप? सर, मैं इसको इस तरह से देखता हूं जी कि मैं प्रतिशत में तो नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन मैं एक जैविक किसान हूं और 15 वर्ष से मैं जैविक खेती कर रहा हूं। अच्छा, मैं अपने अनुसार ये बता पाऊंगा आपको कि किसान की आमदनी बढ़ी है। मेरी आमदनी पहले की निस्बत अब मेरी दुगनी है। तो जब मेरी दुगनी है तो मैं मानता हूं कि किसानों की आय दुगनी हुई है। अच्छा, दुगनी नहीं तो कुछ प्रतिशत तो जरूर बढ़ी है कि मैं जैविक खेती कर रहा हूं। मेरी जो आमदनी है, मैंने खर्चा कम किया है और बिक्री के रेट अच्छे मिल रहे हैं और मैं खुद साथ में लग करके लेबर के या खुद मेहनत करके मैं काम कर रहा हूं। इसमें आमदनी तब बढ़ेगी जब किसान साथ में लग करके खुद काम करेगा। और जीरो बजट जो हम कहते हैं ना, जीरो बजट का मतलब ये है कि मैं खर्चे कम करूं और आमदनी तब बढ़ पाएगी। खर्चे कम का मतलब है मैं रसायन का प्रयोग कम करूं। घर में जैविक खेती में जैसे हम कर रहे हैं तो उसमें गायें जरूरी है और गायें या पशुपालन बहुत जरूरी है। और पशुपालन अगर साथ में है तो उससे जैसे किसान की आय बढ़ने का एक और रास्ता है कि मेरा गोबर, मेरा गौमूत्र, मेरा दूध, दही, छाछ, मक्खन, ये अलग से खेती के साथ साथ ये अलग से आमदनी बढ़ रही है। तो मेरा मानना है कि मैं गोबर गौमूत्र से अपनी खाद तैयार करता हूं, रसायन ना ला करके। वहां मैंने बचत की, मैंने जो अच्छी पैदावार की, गुणवत्ता की, मैंने वो रेट अच्छे मिले। और मैं उस गांव से संबंध रखता हूं जहां से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आज उसी गांव में तब समय था कि हमने पूर्ति करनी है, भरपाई करनी है, पेट भरना है। आज गुणवत्ता की आवश्यकता है, गुणवत्ता हम तैयार करें और उसके अच्छे रेट मिलेंगे। कुलदीप जी, जितनी बातें आपने बताई इसमें नया क्या है? ये तो सब कुछ पहले से ही चल रहा है। तो ये सारी चीजें पहले भी जब थी तो ये आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही थी? और अब वही सारी चीजें हैं और उसको किसान इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आमदनी बढ़ रही है। क्या ये सोच जो सरकार की है वो असर डाल रही है? सर, सरकार की सोच भी असर डाल रही है। कुछ किसान सरकार की सोच के अनुसार काम भी कर रहे हैं। और आप कह रहे हो कि पहले भी थी, पहले जो 65-66 से जो हमारी इस पीढ़ी में 65-66 के बाद में जो यूरिया डीएपी का प्रयोग हुआ है, तो जो हमारी पशुओं की कमी होगी, पशु रखना कम कर दिया। अच्छा, गोबर की खाद का प्रयोग नहीं कर रहे, रसायन हमने खरीदना शुरू कर दिया, कीट रोधक कीटनाशक हमने खरीदना शुरू कर दिया। तो जो सारा सब कुछ हम घर से करते थे वो सारा हमने बाजार से कर दिया। जब बाजार से करेंगे तो उधर जो हमारा घर से था वो खत्म हो गया, बाजार से खरीदना पड़ गया, तो हमारा उधर खर्चा गया। दूसरी बात, और किसान जब खुद साथ में लग करके मेहनत करता है तो उसकी, हम मान लिया आज के समय की हम मान के चलें कि 500 रुपए कम से कम मजदूरी, तो 15,000 रुपए तो मैंने ये निकाल लिए खुद साथ में काम करके। और फिर मेरी फसल से जो आमदनी हो रही है उस फसल का मैं लाभ ले रहा हूं। तो ये पहले आप जो कह रहे हैं, पहले वही 60 साल पहले की बात है। 60 साल पहले हमारे एक मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी और उनका कहना था कि मेरे पिताजी वो गुजरात के थे और उनका कहना था हम 5 भाई थे, मेरे पिताजियों ने हमारी सबकी शादी की। अच्छा। सभी की एजुकेशन हमने हमारी कराई और हम सफल थे। आज हमने घाटे का सौदा मान लिया, जबकि कृषि जो है वो उन्नत, अच्छे फायदे का, लाभ का सौदा था।